नमस्कार। आज हम सियासत की बात करेंगे, लेकिन सतह पर नहीं, बल्कि उसकी गहराई में, जहां आंकड़े और असल जिंदगियां एक दूसरे से मिलती हैं। देखिए, हमारा मकसद यहां किसी एक व्यक्ति का विश्लेषण करना नहीं है, बल्कि उन व्यवस्थाओं को, उन पैटर्न्स को और उस शासन को समझना है जो लोगों की जिंदगी को शक्ल देते हैं। ये पड़ताल पूरी तरह डेटा पर आधारित है और इसका नजरिया एकदम निष्पक्ष है। तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। हमारा फोकस है जम्मू और कश्मीर की एक विधानसभा सीट, उधमपुर पश्चिम। ये सिर्फ एक चुनावी नक्शा नहीं है। ये जमीन है पहाड़ों की, आस्था की और लोगों की रोजमर्रा की जद्दोजहद की। यहाँ की मिट्टी और यहाँ के लोग एक अलग ही कहानी कहते हैं। एक ऐसी कहानी जिसे चुनावी नतीजों का शोर अक्सर दबा देता है। पर एक अच्छी रणनीति हमेशा जमीन की आवाज से ही शुरू होती है। हमें उस कहानी को, उस आवाज को सुनना ही होगा। अब देखिए, शहरी इलाकों में जिंदगी की रफ्तार अलग है, तो यहाँ की परेशानियां भी अलग हैं। गड्ढों से भरी सड़कें ये सिर्फ एक असुविधा नहीं है, ये हर रोज के सफर को एक खतरा बना देती हैं। फिर पानी की सप्लाई, उसका कोई तय वक्त ही नहीं है, जो परिवारों को एक लगातार अनिश्चितता में रखता है। और जब सेहत की बात आती है तो अस्पताल अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा भरे होते हैं। मतलब जरूरी देखभाल मिलना भी एक संघर्ष बन जाता है। ये छोटी मोटी शिकायतें नहीं हैं, ये लोगों के आत्मसम्मान से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और जैसे ही हम देहाती बस्तियों की तरफ बढ़ते हैं तो चुनौतियां और गहरी हो जाती हैं। यहाँ हर मौसम में चलने लायक एक पक्की सड़क सिर्फ रास्ता नहीं, वो दुनिया से जुड़ने वाली लाइफलाइन है। बिजली का आना जाना लगा रहता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और छोटे कारोबार दोनों का नुकसान होता है। किसानों की फसलें सिंचाई के बिना सूख रही हैं और नौजवान वो सरकारी नौकरियों की कमी और स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स के अभाव से जूझ रहे हैं। ये सिर्फ आज की समस्या नहीं है, ये भविष्य को लेकर एक गहरी चिंता है। अब चलिए 2024 चुनाव के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। कुल मतदाता लगभग 1,16,000 और इनमें से 77% से भी ज्यादा लोगों ने वोट डाला। ये एक बहुत ही ऊंचा मतदान प्रतिशत है। ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि यहाँ के लोग उदासीन नहीं हैं, वो पूरी तरह से सजग हैं, वो परवाह करते हैं और वो अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के स्वास्थ्य का एक बहुत मजबूत संकेत है। नतीजे तो एकदम साफ थे। भारतीय जनता पार्टी को 52% से ज्यादा वोट मिले और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को करीबन 29%। मतलब लगभग 21,000 वोटों का फासला, जो एक तरफा जीत की तरफ इशारा करता है। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि कौन जीता, लेकिन ये हमें ये बिल्कुल नहीं बताते कि क्यों जीता। और उससे भी अहम सवाल कि क्या ये समर्थन टिकाऊ है, क्या ये भरोसा मजबूत है। तो अब हम सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। सतह पर तो ये एक बड़ी और साफ जीत दिखती है, लेकिन राजनीति में हर जीत एक चेतावनी भी हो सकती है, भविष्य के लिए एक संकेत। क्या ये जीत विश्वास की ठोस चट्टान पर खड़ी है या उस जमीन पर है जो धीरे धीरे पैरों के नीचे से खिसक रही है? हमें इन आंकड़ों के पीछे की असली कहानी को समझना ही होगा। इस भरोसे को फिर से बनाने और मजबूत करने का रास्ता 3 स्तंभों पर टिका है। पहला, ग्रासरूट्स आउटरीच, मतलब लोगों के बीच जाना, उनकी समस्याओं को सीधे सुनना और उन्हें हल करना। दूसरा है नैरेटिव को रीसेट करना, सरकारी योजनाओं को सिर्फ घोषणाओं की तरह नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की जरूरतों से जोड़कर पेश करना। और तीसरा, संगठन को मजबूत करना, जिसमें युवाओं और स्थानीय नेताओं को शामिल किया जाए, जो बदलाव के असली इंजन होते हैं। किसी भी चुनाव का नतीजा आप देखिए, शायद ही कभी सिर्फ एक नेता की वजह से होता है। यह हमेशा सिस्टम्स की, पुराने पैटर्न्स की और इतिहास की देन होता है। किसी एक व्यक्ति पर उंगली उठाना बहुत आसान है, पर उससे असली जवाब नहीं मिलते। असली समझ तब आती है जब हम उन गहरी धाराओं को देखते हैं जो सालों से, बल्कि दशकों से एक क्षेत्र की राजनीति को आकार दे रही हैं। और यहीं पर हमारे लोकतंत्र के जो मूल सिद्धांत हैं वो सामने आते हैं। हमारे संवैधानिक ढांचे में हर नागरिक का सम्मान, उसकी डिग्निटी सबसे ऊपर है। और जिम्मेदारी के साथ की गई तर्कपूर्ण सार्वजनिक बहस, यही तो हमारे लोकतंत्र की नींव है। तो जब हम राजनीतिक नतीजों का विश्लेषण करते हैं तो हमें इसी सम्मान और जिम्मेदारी की भावना के साथ करना चाहिए। उधमपुर पश्चिम में कई सिस्टमैटिक फैक्टर्स काम कर रहे हैं। 2008 से 2014 के बीच मजबूत स्थानीय और आज़ाद उम्मीदवारों की वजह से वोट बट गए थे। हाल ही में परिसीमन ने यानी डीलिमिटेशन ने राजनीतिक नक्शे को फिर से बनाया, जिससे ये नया निर्वाचन क्षेत्र बना। राज्य स्तर पर एक मजबूत विपक्षी गठबंधन ने भी अपनी भूमिका निभाई। और शायद सबसे जरूरी, छोटे छोटे स्थानीय वादों का वो ढेर जो पूरे नहीं हुए और जिन्होंने धीरे धीरे लोगों के भरोसे को कमजोर कर दिया।
अगर हम पिछले 7 चुनावों के इतिहास को देखें तो एक साफ पैटर्न उभर कर आता है। अस्थिरता। 1983 में कांग्रेस की पकड़ मजबूत थी। 96 में बीजेपी अपने शिखर पर पहुंची। 2002 में एक स्थानीय पार्टी जेकेएनपीपी ने यह सीट जीती। फिर निर्दलीय और स्थानीय नेताओं का दौर आया। ये क्षेत्र सत्ता विरोधी लहर का आदी है। ये किसी एक पार्टी का वफादार नहीं है, ये नतीजों का वफादार है। आइए खास तौर पर बीजेपी के वोट शेयर के सफर को देखते हैं। 1996 में 57.8% का जबरदस्त जनादेश, लेकिन सिर्फ 6 साल बाद 2002 में यह गिरकर 24.1% पर आ गया। 2014 तक ये नीचे ही बना रहा और अब 2024 में एक बड़ी वापसी हुई है। ये जो नाटकीय उतार चढ़ाव है, ये दिखाता है कि इस निर्वाचन क्षेत्र में मिला समर्थन कितना नाजुक हो सकता है। इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। और हां, हमें बाहरी कारक को भी नहीं भूलना चाहिए। राजनीति कभी वैक्यूम में नहीं होती। 2024 में एक मजबूत होते क्षेत्रीय विपक्षी गठबंधन ने पूरे राज्य में 42 सीटें जीती। जब राज्य में ऐसी कोई लहर चलती है तो उसका असर हर एक सीट पर पड़ता है, जिससे स्थानीय लड़ाई और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है। ये एक अहम रणनीतिक हकीकत है। तो इन सब चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए? इसका जवाब एक एकीकृत रणनीति में है, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। इसके 4 मुख हैं, 4 मोर्चे जो एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि लोगों के साथ एक स्थायी रिश्ता बनाया जा सके। ये सिर्फ अगला चुनाव जीतने के बारे में नहीं है, ये शासन करने का हक हासिल करने के बारे में है। पहला मोर्चा है चुनावी, मतलब बूथ कमेटियों को फिर से एक्टिव करने और शिकायतों को तुरंत हल करने की जमीनी लड़ाई। दूसरा है संगठनात्मक, युवाओं और स्थानीय नेताओं को जोड़कर पार्टी की मशीनरी को फिर से खड़ा करना। तीसरा है नैरेटिव, यानी संदेश को विकास और सम्मान पर केंद्रित करना। और चौथा है रिसोर्स, जमीनी लड़ाई के लिए जरूरी फंड, ट्रांसपोर्ट और लोगों को जुटाने की व्यवस्था करना। ये चारों मोर्चे एक साथ एक लय में काम करने चाहिए। और इस कहानी का, इस नैरेटिव का जो दिल है, उसमें सिर्फ 2 शब्द होने चाहिए, विकास और सम्मान। ये विभाजनकारी मुद्दों से हटकर एक बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि राजनीति का असली मकसद हर परिवार के लिए ठोस प्रगति और हर व्यक्ति के लिए सम्मान सुनिश्चित करना है। जब लोग महसूस करते हैं कि सरकार उनकी जिंदगी बेहतर बना रही है और उनके आत्मसम्मान की कद्र कर रही है, तो भरोसा अपने आप बनता है। जब हम लोगों तक पहुंचने के लिए डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक और बुनियादी मूल्य याद रखना चाहिए। भारत में सहमति, कंसेंट सबसे जरूरी है। लोग अपनी निजी जानकारी एक विश्वास के साथ एक खास मकसद के लिए देते हैं। उस जानकारी का किसी और काम के लिए इस्तेमाल करना उस विश्वास को तोड़ता है। यह मानवीय गरिमा का एक सीधा सा मामला है, जैसा कि हमारे डेटा गोपनीयता कानूनों के सिद्धांतों में भी झलकता है। आखिर में किसी भी राजनीतिक रणनीति का असली फायदा क्या है? उसका रियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? ये सिर्फ वोट नहीं है, ये है सुशासन, गुड गवर्नेंस। एक ऐसी सरकार जो सुनती है, जो काम करती है और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों के विश्वास को फिर से मजबूत करती है। यही असली जीत है, यही एक स्थायी विरासत है। तो उधमपुर पश्चिम से हमें क्या चेतावनी मिलती है? ये एक शांत लेकिन मजबूत चेतावनी है। ये हमें सिखाती है कि समर्थन की नींव बहुत नाजुक हो सकती है। जमीनी मुद्दों को नजरअंदाज करना एक बहुत बड़ा खतरा है। युवाओं की आकांक्षाओं को अनसुना करना एक बंद गली में जाने जैसा है और एक एकजुट विपक्ष रातों रात बाजी पलट सकता है। ये सबक किसी भी नेता के लिए किसी भी जगह बहुत मायने रखते हैं। इस पूरी पड़ताल के अंत में एक सीधा और साफ दृष्टिकोण है। एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जहां हर परिवार एक जवाबदेह सरकार की मौजूदगी को महसूस करे, जहां सड़कें सुरक्षित हों, पानी साफ मिले और नौजवानों के पास आगे बढ़ने के मौके हों। ये कोई क्रांतिकारी विचार नहीं है, लेकिन यही शासन का सबसे गहरा और सच्चा मकसद है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.